नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शुक्ला न्यूमरोलॉजी में। मेरा नाम है पूनम शील शुक्ला। मैं हूँ एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। हम लोग बात कर रहे हैं 2026 की सीरीज में और आज हम लोग बात करेंगे मूलांक 5 के बारे में कि मूलांक 5 के लिए 2026 का ईयर कैसा रहने वाला है और हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि 2026 को और भी ज्यादा हम लक्की बना सके अपने लिए। 2026 का ईयर मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन साल होने वाला है। यानी कि जो लोग किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को बॉर्न होते हैं उनका मूलांक होता है नंबर 5। और नंबर 5 मूलांक का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी। 2026 का ईयर जो है इसका अगर हम टोटल करें तो नंबर 1 यानी कि सन पे आता है। तो 2026 का ईयर एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ईयर है मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर यह जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इन्हें और क्या क्या सावधानियां इस साल में रखनी है या कौन सी ऐसी गोल्डन रेमेडीज करनी है जिससे कि ये साल और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाए। इनके जॉब फाइनेंस में क्या ग्रोथ होने वाली है, इनके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे और इनका बिजनेस की ग्रोथ क्या रहेगी, इसे भी जानने और समझने की जरूरत है। जो लोग किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को बॉर्न होते हैं उनका मूलांक 5 होता है। उनका रूलिंग प्लैनेट होता है मरकरी और सूर्य और मरकरी का जो साथ होने जा रहा है यानी कि 1 और 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही ज्यादा ये मिरेकल्स वाला कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें जो है डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलना पसंद करेंगे और बहुत सी चीजों को अधूरा छोड़ते हुए चले जाएंगे। यानी कि एक दिन काम तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन किया, दूसरे दिन काम पर ही नहीं गए। दूसरा अगर कोई नया काम स्टार्ट किया, उसको करना शुरू किया, उसके बाद में उसको छोड़ दिया और दूसरे नए काम पर को फिर से स्टार्ट कर दिया। यानी कि आपका अपना ध्यान इतनी ज्यादा स्पीड में होगा, कंप्लीशन पे नहीं होगा। इसलिए जो काम आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस पे जरूरत से ज्यादा आपको फोकस देने की जरूरत होती है कि जो काम शुरू किया है उसको आप पूरी तरह से डन करें, कंप्लीट करें। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको 2026 का ईयर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों के रिश्ते के बारे में। अगर हम रिश्ते की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि मूलांक 5 से रूल होने वाले जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में ये लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। इन लोगों में जो होता है हर चीज को करने की बहुत ही जल्दीबाजी रहती है, थोड़ा इनके मन में ठहराव नहीं होता है। तो यहाँ 2026 के ईयर में इस तरह के चांसेस बन रहे हैं कि आपकी जो है दोस्ती बहुत से लोगों से होगी, बहुत से लोग आपके बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड भी बन सकते हैं। पर यहाँ पर आपको ये चीज हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि उन लोगों को कभी भी आपको फॉरगेट नहीं करना है जिन लोगों ने आपको मुसीबत के समय में आपका साथ दिया है, आपके साथ हमेशा रहे हैं। तो इस कमिटमेंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके रिश्तों में हमेशा ग्रोथ होती ही रहेगी। लेकिन अगर आपके मन में ठहराव नहीं होता है, अगर आपका मन इधर उधर डगमगा जाता है तो ये समझ लीजिएगा इसका सीधा असर जो है आपके सीधे फाइनेंस के ऊपर आएगा। इसलिए आपको अपने रिश्तों को बहुत ही ज्यादा संजो करके और रिश्तों की कद्र करना जरूरी है 2026 के ईयर में। अब बात करते हैं जॉब, कैरियर एंड बिजनेस के बारे में। यहाँ पे मूलांक 5 के लोगों को चाहिए कि आपके जो एल्डर्स हैं आपको उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो सामने सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स की, लेकिन आपको पीठ पीछे भी किसी एल्डर्स की अपनी बुराई नहीं करनी है, अपने बॉस की किसी की बुराई नहीं करनी है। ये आपको समझना है कि रिश्तों में अपने से बड़े जो एल्डर्स हैं उनके प्रति अगर आप ट्रूथफुल रहते हैं, उनके प्रति आप रिस्पेक्टफुल रहते हैं तो इससे भी आपके जॉब और कैरियर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस में अपने से उम्र से बड़े किसी एल्डर को अगर आप जॉब देते हैं तो इससे यानी कि 2026 के ईयर में आप अपने लक फैक्टर को एक्टिवेट कर लेते हैं।
2026 के ईयर में बहुत ही ज्यादा जॉब में प्रमोशन होने के भी चांसेस है। ये ईयर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अप्रैल टू सितंबर के बीच का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लक फैक्टर लेकर के आ रहा है। आपको अपने जॉब में मिली हुई कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना है। उसको इनकार नहीं करना है कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वो काम नहीं करना। आपको जो भी वर्क मिलता है 2026 में, आपको 3 मंथ्स यानी कि ईयर के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक का आपको उन कार्य को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ में और मन लगा करके आपको करना है। उसके बाद में अप्रैल के मंथ से लेकर सितंबर के मंथ के बीच में बहुत ही ज्यादा गोल्डन पीरियड आ जाएगा। ये वो समय है जिसमें आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बिजनेस में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा 2026 के ईयर में। बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन वो समय से पूरे ना होने के चांसेस दिखते हैं। आपको चाहिए कि आपको स्टाफ के साथ में बहुत ही ज्यादा मिल करके चलना है, लेकिन ये आपके लिए 2026 में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज साबित होगा। अब बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस के बारे में मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों को अपने इंट्यूशन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। आपको अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने टारगेट को लेकर के चलना है। आपको चाहिए कि फाइनेंस एडवाइजर की आप बात को जरूर माने। अगर मूलांक 5 से रूल होने वाले लोग बहुत समय से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 2026 में प्रॉपर्टी बनने के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर अगर आप जमीन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन कोई अगर प्रॉपर्टी है तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ईयर 2026 में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि अगर आप पैसे किसी को देते हैं, उधार देते हैं, कुछ समय के लिए देते हैं, तो आपको चाहिए कि एक श्योरिटी के साथ में आप उसके हैंड में पैसे को दे। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि अगर आप किसी को भी मनी उधार देते हैं तो वो पैसा आपको रिटर्न होने नहीं वाला, यानी कि पैसा वापसी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों की अगर हम हेल्थ की बात करें तो 2026 में आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है। यानी कि जो लोग भी हैं मूलांक 5 से रूल होने वाले, उनको जो है रात में थोड़ा नींद देर से आने वाली है। अगर आपकी भी आदत रात में थोड़ा देर से सोने की है, लेट नाइट सोने की है, तो ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चांसेस हो सकते हैं, बीपी होने का खतरा हो सकता है, हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आपको रात का खाना, लेट नाइट रात का खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि शाम को 7 बजे के पहले ही आप कुछ खाना खा ले। 7 बजे के बाद आपको कोई भी हैवी फूड या फिर खाना नहीं लेना चाहिए। जहां तक हो सके आपको वेजिटेबल को ज्यादा खाना चाहिए। जितना आप शाकाहारी भोजन लेंगे वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहने वाला है 2026 के ईयर में। इसके अलावा आपको लिक्विड डाइट पर भी अच्छे से फोकस करना चाहिए। एंजाइटी ऑफ माइंड आपको रेस्टलेसनेस करेगी, यानी कि आपको रात में अच्छे से सोने नहीं देगी। अब बात करते हैं गोल्डन रेमेडीज के बारे में, यानी कि 2026 के लिए वो रेमेडीज जो कि आपके 2026 के लक को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी। तो पहली वो रेमेडीज है क्रिस्टल के बारे में। उस क्रिस्टल का नाम है लैब्रोडोराइट। कमाल का क्रिस्टल है। मेल को चाहिए कि वो अपने राइट हैंड में पहने और फीमेल को अपने लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। यह क्रिस्टल आपके लिए कमाल का काम करेगा एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए, यानी निगेटिव एनर्जी को, एंड मोटिवेशन को बना के रखेगा। ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होती रहेगी और अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी। नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन रेमेडीज है वो है ग्रीन कलर की ग्लास की वाटर बॉटल की। यानी कि आपको एक ग्रीन कलर की ग्लास की वाटर बॉटल लेनी है और उसको सुबह रोज पानी से भर करके सनलाइट में रखना है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपको सनलाइट में जरूर रखना है और उसके बाद में इस पानी को रोज ही आपको ड्रिंक करना है। ये पानी जो है ये आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करने का काम करेगा। यानी कि आपका दिल अगर कोई बात कहता है और दिमाग कोई बात कहता है, आपके दिल और दिमाग की बातों में बैलेंस नहीं होगा। तो ये बैलेंस अगर कोई इंसान कर लेता है तो उसको तो दुनिया ही जीतना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इस चीज में ये पानी की एनर्जी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी।
तीसरी जो पावरफुल गोल्डन रेमेडीज है वो ये है कि जब भी आप अपने वर्क टेबल पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक बुद्ध यंत्र को ड्रॉ करना है अपनी किसी भी डायरी पे। ब्लू कलर के इंक से पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाइट कलर के पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस बुद्ध यंत्र को अगर आप ड्रॉ करते हैं और रोज इसे अपने रूटीन में फॉलो करने लगते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक्टिव होने शुरू हो जाएगी। चौथी जो गोल्डन रेमेडीज है वो ये है कि आपको वेनेसडे वाले दिन कोई भी ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स जो होती है उसे काऊ को जरूर खिलाना चाहिए। ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स को आपको अपने डेली रूटीन्स में ले लेना चाहिए कि आप काऊ को जरूर खिलाएं और स्पेशली वेनेसडे वाले दिन आपको काऊ को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा आप सफेद रंग की मिठाई का भी डोनेशन कर सकते हैं। सूर्य की एनर्जी क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा है और सूर्य का काम भी होता है लोगों को ऊर्जा देना, इस तरह से आप गौ माता को खिला करके और जरूरतमंद लोगों को स्वीट का डोनेशन दे करके भी वही महान कार्य करेंगे। इससे भी आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस व ग्रोथ आएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आज का हमारा ये टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस है सभी आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, ग्रोथ और नॉलेज देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक लेकर के मैं आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।